पितृपक्ष से बढ़कर यज्ञ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो ये श्राद्ध का समय है, अश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष का जो समय है, भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर और अश्विन मास के अमावस्या तक श्राद्ध का जो समय रहता है, इस दौरान जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दान पुण्य और अपने पितरों के लिए अर्पण करता है, उसका फल उसको लाखों करोड़ों गुना होकर के इसी युग के अंदर, इसी जन्म में खुद को और उसके आने वाली संतान को मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी बहुत वर्णन है कि इस दौरान जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और योग्य ब्राह्मण मतलब जितेंद्रिय ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उस दिन, और कुछ विशेष बातें होती हैं जो श्राद्ध के दिन आपको करनी चाहिए। जब आपके घर में कोई श्राद्ध होता है, तो जब आप श्राद्ध में अपने पितरों के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उस भोजन के अंदर उड़द की दाल से बना हुआ कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, जैसे दही बड़ा टाइप का कोई भी चीज़, नींबू होना चाहिए, अदरक होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं कि पितरों को बहुत प्रसन्न करती हैं। ये जो कर्म अपने पितरों के लिए जो भी व्यक्ति करता है, उसको पितरों का जो आशीर्वाद है वो बहुत फलित होता है। और आप इस बात को बिल्कुल सच मानिए कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है कि जो भगवान हैं, ठाकुर जी है, माँ भगवती है, ये सभी के होते हैं, पूरी सृष्टि के पालन और संहार करता है। लेकिन जो पितर होते हैं वो आपके अपने होते हैं, क्योंकि उन पितरों की कृपा से ही आपका जन्म हुआ है। और उस जन्म में आपके जो उनके लिए कर्तव्य बनते हैं, अगर आप उनको कर रहे हैं, तो मतलब जिस पितृलोक में वो हैं, वो आपको वहाँ से आशीष देते हैं। आप इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि देवताओं का आशीर्वाद फलित हो या ना हो, लेकिन पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत फलित होता है। और जिन पे पितरों की कृपा रहती है, उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और इस दौरान एक विशेष बात और है, जो आप करें तो बड़ी आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी। जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने परिवार का, अपने समुदाय का के लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उससे भी पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। वैसे तो अमावस्या का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है पितृपक्ष में, लेकिन हर माह में एक अमावस्या आती है, हर वर्ष 12 अमावस्या आती है। अगर आप हर अमावस्या को अपने पितरों के लिए मासिक तर्पण करते हैं, जैसे कि जो तिल होता है, तिल मिश्रित जल से अगर आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो आपको धन धान्य समृद्धि बहुत कुछ प्राप्त होता है। और श्राद्ध की अमावस्या को अगर आप करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। और उससे भी विशेष है, अगर आप इस दौरान जहाँ पर कोई पवित्र तीर्थ स्थान हो, गंगा जी का किनारा हो, गया जी आप चले जाएं, ऐसी जगहों पर पितरों की बहुत शांति और तृप्ति उनको मिलती है। अगर वहाँ जाकर के आप उनके लिए पिंडदान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक बार करके देखिए, आपके पितरों का जैसे ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी लाइफ से सारी ऑब्स्टेकल्स दूर होंगी, आपकी लाइफ में सक्सेस रहेगी, आपके बच्चे ग्रोथ करेंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद 1,00,000% फलित होता है। खास तौर पे अगर अमावस्या को आप करते हैं, और पितृपक्ष की अमावस्या को अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। पितृपक्ष में 3 चीज़ों का बड़ा महत्व है। पहला गाय का, दूसरा कौवे का और तीसरा ब्राह्मण का। जो व्यक्ति श्राद्ध के दिनों में इन तीनों का को भरपेट भोजन कराते हैं, इनको प्रसन्न करके रखते हैं और इनकी सेवा करते हैं, तो आपके पितृ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण भी जितेंद्रिय ब्राह्मण होना चाहिए, योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। और वो अगर आपके यहाँ उन्होंने भोजन किया है, तो वो आपके यहीं भोजन हो, किसी दूसरी जगह ना करने वाला हो। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, इस दौरान गौशाला में जाते हैं या आसपास कहीं पर भी आपको गाय मिलती है, तो गाय की अगर आप सेवा करते हैं, तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है उस सेवा करने का। और कौवों का हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पितृ जो होते हैं वो कौवे के रूप में आकर के भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा अपने बड़े बुजुर्गों को कि ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले एक वो थाली कौवों की निकाल के कौवों को खिलाया जाता है। और हमने अक्सर ऐसा देखा है, क्योंकि जो आपके पितृ हैं वो कौवों के रूप में आकर के उस भोजन को ग्रहण करते हैं।
और जितना वो ग्रहण करेंगे उतना समझिए आपके धन धान्य में और उनके आशीर्वाद में वृद्धि होगी। तो इस पितृ पक्ष के अंदर अपने पितरों का आशीर्वाद, ये जो मैंने आपको विधि बताई है, इनसे आप प्राप्त करें, उनको तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, कौवों को भोजन कराएं, इवन कुत्तों को भी आप बहुत कुछ खिला सकते हैं और गाय की सेवा करें। ये सब आप कर्म करते हैं तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। और एक मैं तर्पण की आपको विधि बताता हूँ। तर्पण, पितृ लोक में क्या रहता है, सब कुछ मिलता है लेकिन वहाँ जल नहीं होता। इसीलिए जब भी आपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा तो वो कुशा को लेकर के, कुशा अपने इस उंगली में लगा करके और वो तर्पण करते हैं। उस तर्पण का अर्थ होता है कि उस तर्पण से वो आपके पितृ जो है वो तृप्त होते हैं, क्योंकि उनको वो जल, उस जल में तिलों को मिलाया जाता है और कच्चा दूध उसके अंदर मिलाया जाता है, वो मिला करके तर्पण किया जाता है। और ये विधि जब की जाती है तो वो आपके पितरों तक वो जल पहुंचता है। तो ये सब आप करके पितृपक्ष के अंदर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जितना करेंगे उतना फलित होगा, करोड़ों गुना फलित होगा ये जो दिन है। और एक चीज़ और विशेष चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। थोड़ा लोगों को इस समय वहम होता है कि श्राद्ध है तो हमें कुछ नया नहीं खरीदना चाहिए, नया कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, पितृ पक्ष में अगर आप कुछ नया करते हैं तो इससे आप पितृ आपके आशीर्वाद देते हैं और वो 100% फलित होगा। तो इसलिए इस वहम को दूर करें और इसमें कुछ नया करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसको 100% कर लें। और जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन करें, तो उससे बड़ी और शुभ कोई दिन हो नहीं सकता।